मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट 3 यूनिट नंबर 4। हमने पिछली क्लास के अंदर सदिश समष्टि के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा और उस पर एक प्रश्न भी करवा दिया था और उप समष्टि के बारे में आपको विस्तार से समझाया था। अब उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को मैं फिर अगले क्वेश्चन को, इसमें क्या 7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन सभी एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। अगला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि फील्ड एफ किसी भी एफ के उपफील्ड एस पर सदिश समष्टि होता है। तो थ्योरम ये लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन है, थ्योरम है एक तरह का, स्टेट एंड प्रूफ भी ध्यान में रखना चाहिए। ये दिया हुआ है सीधा सा कि कोई भी क्षेत्र जो होता है उसका उपक्षेत्र एस है, वो भी सदिश समष्टि होता है। किसी फील्ड एफ पर उपफील्ड एस पर एक सदिश समष्टि होता है, एक सदिश समष्टि होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने के लिए अपने को सबसे पहले जो चीजें चाहिए उसके बारे में पूरा विस्तार से बता देता हूं। हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी फील्ड जो होता है उसका एक सबफील्ड एस है, उस पर भी क्या होगा, सदिश समष्टि होगा। उसके लिए हमें 2 तरह की परिभाषाओं की जानकारी होना अनिवार्य है। पहला तो है फील्ड और दूसरा है उसका सबफील्ड। सबफील्ड के बारे में जो मैं बताऊं, ये बात वही है कि जो आप कई बार करते हैं, एस सबसेट ऑफ एफ का मतलब क्या होगा। यदि एस एफ की सभी बातों को मानता है तो ये क्या कहलाएगा, उपफील्ड कहलाएगा। अब फील्ड की परिभाषा क्या है उसको बताने के लिए मुझे इसमें पिछले वीडियो बिल्कुल आप इसमें बार बार रिवाइज करके भी देखेंगे तो याद हो गया होगा। अपने को इस वीडियो के अंदर भी ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है, थ्योरम ही ऐसी है। इसमें 2 तरह की चीजें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहले नंबर परिभाषा में यहाँ लिख रहा हूँ सदिश समष्टि की। सदिश समष्टि का प्रॉपर वर्ड क्या होगा, कोई भी सदिश समष्टि कब कहलाएगी, सदिश समष्टि। सदिश समष्टि को V द्वारा डिनोट करते हैं। ये चीज किस पर फंक्शन क्रिएट करती है, V क्रॉस V से F पर। यदि कोई वेक्टर स्पेस फील्ड पर अगर अटैक करे, प्रहार करे, तो ये चीज क्या कहलाती है, सदिश समष्टि कहलाती है। यानी वो एरिया क्या कहलाता है, सदिश समष्टि कहलाता है, जो किसी फील्ड पर जाकर बनेगा। उसके लिए परिभाषा को पूरा प्रॉपर वे में एक बार फिर मैं लिख देता हूं, आपको हो सकता है कि याद भी हो गई हो। पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है, V प्लस का आबेली समूह होना चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आबेली समूह होना आवश्यक है। दूसरा नंबर क्या है, अदिश गुणन पर बंटनता। अल्फा 1 डॉट V1 प्लस V2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा 1 डॉट V1 प्लस का अल्फा 1 डॉट V2 के बराबर। तीसरा क्या है, अदिश योग पर बंटनता। इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू V1 का मान किसके बराबर, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V1 के बराबर। चौथा है अदिश गुणा में साचर्यता। अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू V1 का मान अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू V1 के बराबर। और पांचवा क्या है, एक डॉट V का मान किसके बराबर, V के बराबर होना आवश्यक है। ये चीज क्या कहलाती है, वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सदिश समष्टि के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक तो ये है कि इसमें V1 अल्फा 1 V1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, 1 हो गया, ये सभी अदिश है। तो ये किसको प्रकट करते हैं, कैपिटल F को, क्षेत्र को। स्मॉल V1 है, V2 है, V1 है, V2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश को। अल्फा और 1 वाली जो भी कैटेगरी आएगी ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F को। और जो V1 V2 दिए हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को, सदिश को। यदि सदिश से फील्ड पर कोई भी प्रतिचित्रण बनता है तो ये क्या कहलाता है, सदिश समष्टि कहलाता है। अब उसके लिए एक चीज और जो पिछली बार वीडियो में कंप्लीट हो गई थी, अगर कोई भी ये दिया हुआ है A00B, ये कोई भी मैट्रिक्स का फॉर्म में गिवन है तो ये क्या कहलाएगा, सदिश समष्टि कहलाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपन ने आबेली समूह की 4 बातें बताई थी। पहला साचर्यता, तत्समकवयव, प्रतिलोम और आबेली। दूसरा क्या बताया था, अदिश गुणा में बंटनता। तीसरा अदिश योग में बंटनता।
चौथा अदिश गुणा में साचर्यता, पांचवा 1 डॉट v बराबर v। ये पांचों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? सदिश समष्टि का दर्जा दिया जाता है। ये लिखा हुआ है a0 0 b। ये किसको दिखाएगा? कोई भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दिखाना था सदिश समष्टि है क्या, ये काम हो गया। अपना मेन एम क्या है? इस पूरी क्लास को अच्छी तरह याद करते हुए चलना। दोनों यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछला सारा इससे रिवाइज भी होता है। ये चिन्ह किसका दिया हुआ है? उपसमूह का। इसके लिए अपने को उपसमूह के बारे में परिभाषित होना अनिवार्य है। H अगर सबसेट है G का तो उसके लिए क्या परिभाषित करना पड़ेगा? वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो उपसमूह कहलाता है G का। ठीक उसी प्रकार से अब फील्ड आ गया, इसको दिखाना है अपने को क्षेत्र का, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? इसको बताना है वेक्टर स्पेस। और वेक्टर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फील्ड को अपने को क्या दिखाना है? ये चार्ट बना देता हूँ। फील्ड को क्या दिखाना है? सदिश समष्टि दिखाना है। तो उसके लिए सीधा सा प्रोसेस है कि सदिश समष्टि की परिभाषा क्या है, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। इसमें एक एक पॉइंट उठाकर अपन इसको क्लियर करते रहेंगे। उसके लिए हमें क्षेत्र को परिभाषित करना भी अनिवार्य है। क्षेत्र को जानकारी होनी चाहिए, क्षेत्र होता क्या है। तो पहला नंबर पॉइंट में क्या लिखूं क्षेत्र का? इसमें R प्लस अगर कोई क्षेत्र कहलाएगा, उसके अंदर R11, R12, R13 और R14, ये चारों चीजें तो किसको रिप्रेजेंट करती है? आबेली समूह को, योग के। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा R11 है, R12 है और R21, 22 और 24 की शक्ल में दे देते हैं, उससे क्या आपके ठीक रहेगा? 21, 24 है। तीसरा क्या प्रगुण होता था? बंटन था R31, R32 और चौथा क्या है? प्रत्येक अशून्य संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ये सब चीजें मिलकर क्या कहलाती है? ये सब चीजें मिलकर कहलाती है क्षेत्र। अब देखो इसके अंदर ये क्यों लिखा है, बार बार क्यों बता रहा हूं? मैं एक राय बिल्कुल आपको देना चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर जो चल रहा है उसमें मैंने जो परिभाषा या डेफिनेशन आपको बताई थी वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि फील्ड की परिभाषा में पिछले वीडियो में मैंने पूरी लिखी थी, अब भी लिख रहा हूं क्योंकि फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अगला क्वेश्चन ही आ गया, बहुत बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है? क्षेत्र और उपक्षेत्र और ये वेक्टर स्पेस तीनों को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है? इसको वेक्टर स्पेस बनाना है, इसको वेक्टर स्पेस बनाना है। तो इसमें नंबरिंग डालते जाओ और इसको कट करते जाता हूं। एक नंबर प्रॉपर्टी ये मैच होगी भाई, ये अपने गिवन है दिया हुआ है, क्योंकि एस अगर उपफील्ड है फील्ड का, इसका मतलब एस भी एफ की सभी बातों को मानेगा। सभी बातों को ईच एंड एवरी कंडीशन शुड फुलफिल फॉर एस इन टर्म्स ऑफ एफ, यानी एफ की सभी बातों को अगर मानता है तो वो क्या कहलाता है? फील्ड। ये पहली बात तो आपने क्रॉस कर दी, क्योंकि अपने को V प्लस का आबेली समूह में चाहिएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यह एक आबेली समूह योग संक्रिया का होता है। दूसरा ये नंबर दिया हुआ है 2 R21, ये इसके अंदर समाहित होता है। ये किसका? गुणन संक्रिया का साचर्यता। ये क्या होता है? गुणन संक्रिया का साचर्यता। तो इस पर भी टिक लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपने गिवन है। R22 ये क्या कहलाता है? तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव कितना होता है? गुणा का तत्समक अवयव कितना होता है? 1। ये देखो ये लिखा हुआ 1 इसमें विद्यमान है, तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी टिक कर दो। R24 हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय नियम विद्यमान होता है, तो इसको भी टिक कर दो। अगला क्या दिया हुआ है? R31 और R32, ये दोनों बंटन नियम आपके दूसरा तीसरा इसमें होकर आएंगे, तो ये भी टिक कर दो। तो इसका मतलब आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सभी डिराइव है। अगला क्या दिया हुआ है? प्रत्येक शून्य संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए फील्ड में, तो ये गिवन है। इसका अपन क्या फायदा उठा लेते? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जो आप बुक में से भी देख सकते हो। बुक की लैंग्वेज सेम यही रहेगी, आपको एक अक्षर का भी चेंज नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। इसके अंदर एज इट इज यही लिखा हुआ है कि एफ एस की उपसमष्टि, एफ जो है वो एस
कि सदिश समष्टि होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। सदिश समष्टि है। अब उसके लिए पॉइंट वाइज ले लो। पहला अबेली ग्रुप, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है, अबेली ग्रुप। ये इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, अपन जानते हैं योग संक्रिया का अबेली ग्रुप। किताब में लिखा हुआ है चूंकि F सिंस F प्लस डॉट एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, तथा हम जानते हैं कि क्षेत्र में योग संक्रिया का आबेली समूह विद्यमान होता है। योग संक्रिया का आबेली समूह विद्यमान होता है, तो इसमें भी विद्यमान होएगा, दैट इज क्लियर। समूह विद्यमान होता है तो इसमें भी विद्यमान है, तो ये बात यहीं पर क्रॉस हो गई। अगला क्या लिखेंगे, पंटनता के लिए ले लो, तो 2 नंबर और 3 नंबर प्रगुण में एक साथ लिख देता हूं। दूसरा और तीसरा हम जानते हैं कि क्षेत्र F प्लस डॉट में बंटन नियम सर्वदा विद्यमान होता है, तो V में भी विद्यमान होएगा, F में भी विद्यमान होगा। अगला नियम क्या दिया है, 1 डॉट V। ये डिराइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा लिखते हैं। हम जानते हैं एक बिलोंग्स टू F है, तो 1 डॉट V का मान किसके बराबर हो गया, V के। तो ये सभी बातें मिलकर किसको बताती है, एक सदिश समष्टि को बताती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्लास कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, यूनिट कोई भी हो, प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार याद करना पड़ेगा। हर क्षेत्र को कंठस्थ, एक पॉइंट वाइज कंठस्थ होने चाहिए। और आप देखेंगे कि सभी पॉइंट वाइज इसके अंदर एलजीसी लिखे हुए मिले हैं। ये V प्लस का आबेली समूह इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भी आपके फिनिश है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूं, उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर यहाँ पर एक बार स्टॉप कर देते हैं, फिर वेक्टर स्पेस की थ्योरम करेंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं पुट अप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग इसमें देख लेना, पेज नंबर उस पे तीसरा क्वेश्चन है। इसमें समस्त बहुपदों का समुच्चय जो है, समस्त बहुपदों का समुच्चय, ये क्या होता है, सदिश समष्टि होता है। गुणन संक्रिया व योग के लिए सदिश समष्टि होता है। तो उसके लिए अपने को गिवन कुछ भी नहीं है, तो अपने को मानना पड़ेगा। ले लो Px इज इक्वल टू समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n है। अब इसमें क्या है, ये आपने बहुपद का समुच्चय शुरू में पढ़ा होगा। बहुपद क्या होते हैं, वैसे बेसिक से स्टार्ट कर देता हूं। बहुपद का मतलब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। सबसे पहले क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n कार्ड पॉलिनोमियल, ये बहुपद कहलाता है। समीकरण होती है, ये एक इक्वेशन होती है। इसको समराइज करने का तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया px बराबर समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n, ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल बहुपद। अब हमें इसको क्या दिखाना पड़ेगा, सदिश समष्टि। हमारा एम क्या रहेगा, इसको px को क्या दिखाना है, सदिश समष्टि दिखाना है। तो सदिश समष्टि दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें वही सभी बातें जो सदिश समष्टि में होती है उसको लिख लेता हूं। V प्लस का आबेली समूह होना चाहिए। अल्फा डॉट v1 प्लस v2 का मान अल्फा 1 डॉट v1 प्लस अल्फा 1 डॉट v2 हो गया। तीसरा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इनटू v1 का मान अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 इनटू v1 है। तीसरा नेक्स्ट अल्फा 1 अल्फा 2 v1 का मान अल्फा 1 अल्फा 2 v1 है। और अगला क्या है, 1 डॉट v बराबर v। ये सभी चीजें आपको क्रम से दिखानी है, इसमें कोई भी आप चूकड़ा मत। उसके लिए स्टार्ट हो जाता हूं मैं बेसिक, और सभी चीज बारी बारी से आपको दिखाकर और समझा देता हूं। पहले px ले लिया, फिर qx है, ये समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट bnx की पावर n। फिर rx ले लो, समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट cn x की पावर n है। ये तीनों चीज आपने ले ली। अब पहले दिखाना, मान लो साचार्यता, तो उसके लिए मैं क्या दिखाऊंगा, px प्लस qx प्लस rx का मान वो किसके बराबर दिखा दूंगा, ये आ जाएगा px प्लस qx पहले और प्लस का rx लास्ट में। इसको दिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली दिखा सकते हो। पहले तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n
समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn x की पावर n, समेशन n बराबर 0 cn x की पावर n है। ये ब्रैकेट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको किसका कर लेना है, समेशन में आप कितना भी कॉमन ले सकते हो। इसको लेने का तरीका क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, x की पावर n कॉमन आ रहा है, यूं करते करते एक बार में सभी चीज कॉमन आ सकती है। तो समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an, अंदर बचेगा क्या, an पहले लिख लो, an प्लस bn प्लस cn इनटू x की पावर n है। फिर इसमें ब्रैकेट को इधर किसका देना है, तो ये बिल्कुल आराम से आप साचर्य नियम को फॉलो कर सकते हो। ये पहला, ये क्या कहलाता है, योग संक्रिया का साचर्यता। अब दूसरा नियम क्या है, योग का अपने को निकालना तत्सम का अवयव। उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, px में मैं क्या जोड़ूंगा कि आंसर में कितना आ जाए px, तो देखते सी बात है 0। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना px का मान क्या होता है, n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n है। इसको इस शक्ल में लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट 0 है, x की पावर n कर दो तो ये पॉलिनोमियल बन गया और ये शून्य अवयव कहलाता है। तो इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बातें क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या कोई भी चीज को डिराइव करना बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट इसका क्या होता है, योग संक्रिया का साचर्य। साचर्यता तत्सम के बाद प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव को परिभाषित करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अवयव का प्रतिलोम दिखाने के लिए योग संक्रिया का है तो px में क्या जोड़ोगे कि आंसर में कितना मिल जाए 0। तो मुझे px में क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस का px है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट माइनस का a है, x की पावर n है, ये माइनस px का फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में वैलिड है, तो इस प्रकार से प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होगा। अगला क्या आता है, आबेली। आबेली को दिखाने का तरीका बहुत इजी है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो इसमें कोई भी तरह का संशय नहीं रहेगा। px प्लस qx दोनों जोड़कर चलो, समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n प्लस समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn x की पावर n है। दो एलिमेंट आ गए, इनमें कॉमन ले लो तो समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an प्लस bn इनटू x की पावर n। ये फर्दर मोड क्या आ जाएगा, n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn प्लस an x की पावर n है। ये समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn x की पावर n प्लस समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n, ये क्या बन जाएगा, qx प्लस px बन जाएगा। तो ये क्या होता है, px प्लस qx लेकर चलेंगे तो qx प्लस px अपने को मिल जाएगा। ये कहलाता है आबेली। ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाएगी, कोई भी सदिश समष्टि के अंदर एक आबेली का दर्जा देती है। तो ये हटा देता हूं। अब ये दो तीन चीज बची है, बिल्कुल आप आराम से इसको शो कर सकते हो। 2 नंबर पॉइंट क्या है, अदिश गुणा में बंटनता। अल्फा1 डॉट v1 प्लस v2 का मान किसके बराबर है, अल्फा1 डॉट v1 प्लस अल्फा1 डॉट v2 के। अगला अल्फा1 प्लस अल्फा2 डॉट v1 का मान। तो इसमें कोई ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये क्या करोगे, अल्फा कर लो, यहाँ पर क्या कर दोगे p1x प्लस का p इंटू एक्स प्लस q इंटू एक्स कर लो। आंसर में क्या चाहिए, अल्फा इंटू px प्लस अल्फा इंटू qx चाहिए। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसमें कर देता हूं मैं। अल्फा लिया तो समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n, समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn x की पावर n आएगा। अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो तो समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा an x की पावर n प्लस समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा bn x की पावर n है। अब इसमें अल्फा बाहर निकाल लो, n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n, अल्फा n बराबर 0 से इनफाइनाइट bn x की पावर n। अल्फा बाहर क्यों आया,
क्योंकि लिमिट अपनी दे रखी है समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, तो लिमिट क्या करेगा, इसको पढ़ेगा नहीं, ये क्या बाहर निकल जाएगा, है ना। एक बार अच्छी तरह चेक कर लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू पी प्लस क्यू दिया हुआ है, पी और क्यू का आपने मान पुट कर दिया, अल्फा को अंदर भेज दिया, तो अल्फा एन एक्स की पावर n, अल्फा बी एन एक्स की पावर n है, अल्फा बाहर निकाल दिया, तो समेशन में एन एक्स की पावर n प्लस अल्फा बाहर निकाल दिया, समेशन में बी एन एक्स की पावर n है, अल्फा बाहर पड़ा है क्योंकि अल्फा इसलिए इसमें n नहीं लिखा हुआ, लिमिट अगर लिखी भी नहीं हो, समेशन में n बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर 0 का कोई भी कनेक्शन नहीं है तो तुरंत बाहर आ जाएगा। ये वर्ड क्या कहलाता है, अदिश। ये सभी किसके मेंबर होते हैं, फील्ड एफ के मेंबर होते हैं। तो ये भी गया। अगला क्या आ जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है ये। अगला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू बी है, अल्फा प्लस अल्फा 2 इंटू पी एक्स ले लिया, तो ये अल्फा प्लस अल्फा 2 इंटू कितना है, समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर n, ये क्या होना चाहिए, अल्फा समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर n प्लस का अल्फा 2 समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा 1 पी एक्स प्लस अल्फा 2 पी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो। ये तो बिल्कुल यही हो गया, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और निकाल लो इसका आंसर। वेरी वेल परफॉर्मेंस है, इसको आराम से हल करने का सबसे बढ़िया बेटर तरीका यही है, आप सीधा इसको हल करो, कभी कभी भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी गया, ये दोनों वर्ड। ये कौन सा फॉर्मूला है, अदिश गुणन में बंटन का, और ये कौन सा फॉर्मूला है, अदिश योग में बंटन का। तो ये दोनों आपके क्लियर हो गए। अगला क्या है, अदिश गुणा में साहचर्यता। मेरे को लगता नहीं कि इसको करवाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी आपके कंप्लीट है। अगला क्या दिया हुआ है, 1 डॉट वी। तो 1 डॉट वी को शो करने का तरीका बिल्कुल इजी है, अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी 1 डॉट वी है, तो 1 डॉट पी एक्स का वैल्यू क्या बनेगी, 1 इंटू समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर n है, तो ये समेशन में n बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एन एक्स की पावर n, ये बन जाएगा पी एक्स। ये सब वैल्यू आपके बिल्कुल सिंपल है, इसका कभी भी कोई भी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। अब अगर ये सभी बातें बिल्कुल सही है तो इसका निचोड़ क्या होगा, चूंकि उपरोक्त में v प्लस के लिए आवेली है, अदिश गुणा में बंटनता है, अदिश योग में बंटनता है, अदिश गुणा में साहचर्यता है, और लास्ट में 1 डॉट v बराबर v है, तो बहुपदों का समुच्चय सदिश समष्टि होता है। तो अभी तक के अपन ने 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। पहला तो क्वेश्चन क्या था, कोई मैट्रिक्स दी हुई थी A0 0 भी, वो सदिश समष्टि होता है। 2 नंबर पॉइंट क्या है, बहुपदों का समुच्चय। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, फील्ड अपने उपफील्ड पर सदिश समष्टि होता है, यानी एफएस, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है, एफ के ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, ये क्या बनेगा, सदिश समष्टि का निर्माण करवाएगा। तो ये सब बातें अपने को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी तक इसकी परिभाषा और 3 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, इसको आप बार बार अपनी बुक में देखकर, जेपीएच की बुक के अंदर तीनों क्वेश्चन क्रम से दिए हुए हैं, अच्छी तरह याद करने हैं। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, केवल 7 ही क्वेश्चन है, उन 7 को अच्छी तरह कंठस्थ होना चाहिए अपने मन में। जहां भी आपको उठाकर पूछे वेक्टर की परिभाषा क्या है, आप बोलेंगे v प्लस का आवेली समूह होना चाहिए, अदिश गुणा में बंटनता, अदिश योग में बंटनता, अदिश गुणा में साहचर्यता, 1 डॉट v बराबर v। तो ये सभी चीज मिलकर क्या बनाती है, सदिश समष्टि। तो इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह याद करो। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन रहे हुए हैं और उपफील्ड की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को यही स्टॉप करता हूं और आपसे बिल्कुल दोबारा रिक्वेस्ट है कि समूह वाला चैप्टर भी दोबारा देखें। एक वीडियो में थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा, 2-3 थ्योरम उसकी, तब जाकर उपफील्ड पर अपन काम कर पाएंगे। धन्यवाद।